देखिए यहाँ पे भाई मजलिस जीत रही है और इसके अलावा कोई किसी का स्कोप नहीं नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए जाके, अभी कांग्रेस जो है उस साइड 22 नंबर की तरफ प्रोग्राम कर रही है, पूरी सारी सीटें खाली पड़ी है, सारी जनता यहाँ पे आके एमआईएम को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कांग्रेस को यहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों के हिसाब से कम वोट मिल रहा है। कांग्रेस का तो यहाँ पे टक्कर ही नहीं है, कांग्रेस को तो कुछ नहीं है। आप सिरे से नकार नहीं सकते हैं। कांग्रेस का टक्कर ही नहीं है। उसको देखिए, मैं बताऊं क्यों नहीं है। आप कांग्रेस की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, बस उनके ही गली मोहल्ले के 4 लोग बैठते हैं। आज भी वहाँ पे भी हो रहा है, 22 नंबर में जाके देख लीजिए आप। हम टक्कर की बात नहीं कर, ठीक है। आपने आज बात हुई, वो जो गली मोहल्ले के लोगों से बात हुई, बोले भाई अपने ही आदमी, अमानत भी अपने ही वो भी हैं भाई, वो आएंगे तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन हम वोट एमआईएम को देंगे। ये बात है। हाँ भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे अगर ताऊ चाचा रिश्तेदार जानने वाले खड़े हो, है ना, तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम्हारा मन बना हुआ बीजेपी को देने का, अगर तो भाई कोई भी आएगा रिश्तेदारी की वजह से, जान पहचान की वजह से, आप स्वागत तो करोगे। गली में अगर टेंट लगेगा तो बैठ भी जाओगे। पर जो दाव खेला है केजरीवाल ने, उसका क्या होगा भैया? 2100 रुपए। देखिए, केजरीवाल चाहे कोई भी दाव खेले, केजरीवाल देखो अच्छा काम करता है, लेकिन केजरीवाल की यहाँ पे लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जनता की अपनी लड़ाई है, मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी लड़ाई है। वो ये है कि भाई एनआरसी सीए के टाइम में हमारे हक की बात करने को जो करता है उसकी बात है, हमारी सिटीजनशिप की बात हो रही है। हम उस छोटे छोटे लालच के लिए क्यों जाएंगे, ये बताइए। हम यहाँ के शहरी ही नहीं रहेंगे तो हमें 2100 रुपये कहाँ मिलेंगे? तो अगर आप की बात कर रहे हैं, ये बिल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना ना पास करना, राज्यसभा लोकसभा की बात बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में, इनकी आवाज़ कौन उठाता है? पहली बात तो आप छोटी छोटी पार्टियों में दुम छल्ले बने रहते हैं, आपकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज़ नहीं उठ रही है। आपके खिलाफ कोई कुछ भी लेके आ जाते हैं, वक्फ बिल लेके आ गए, 3 तलाक आपके खिलाफ लेके आ गए। अगर रिप्रेजेंटेशन होता तो ना 3 तलाक आता, ना कुछ होता। क्यों नहीं आता? मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दुमछल्ले बने रहते हैं, गुलामी की वो कर रहे हैं। हर छोटी पार्टी, मुसलमान लोग ही तो बोलते हैं भैया कि ये वोट काटने के लिए पहुंच गया है। कौन? ये मुसलमान लोग नहीं बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी बीजेपी की है, कांग्रेस की है। एक बात बताइए, मैं एक बात फायदा हो रहा है? नहीं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है बीजेपी को। एक बात बताइए, अभी जब बिहार में 5 एमएलए जीते, एमआईएम के 5 एमएलए जीते थे पिछले इलेक्शन में, और क्या हुआ? अभी बीच में जब सरकार बनी आरजेडी की गठबंधन से, है ना, तो वहाँ पे किंग मेकर कौन था? एमआईएम थी, क्योंकि 5 ही 4 वोट का ही वो चाहिए था। लेकिन क्या करा उन्होंने? एमआईएम के 4 वोट जो एमएलए थे उनको खरीद लिया, उनको तोड़ दिया। अगर वो 5 आप अगर ले थे, आप किंग मेकर थे, तो मुसलमानों को ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, अपनी राइट्स की बात करनी चाहिए, जो आपके लिए राइट्स की बात करता है। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए नुकसान। आप पहली बात, बीजेपी को क्यों लेके आते हो हर बात में? भाई हिंदू, देखिए आप बीजेपी हो, आप मुसलमान है, सुने, अगर आप मुसलमान है, इस देश में एक धारणा बनी हुई है कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। आम लोगों की जुबान से निकल रही है। आम लोगों की जुबान, वही आपसे बोलना चाह रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं कि अगर आपने अभी बोला ना, ये देश अगर जागरूकता की तरफ जाएगा तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो पार्टी, जो नेता आपके हक की बात करता है उसको जिताओ। एक बात बताइए, अगर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी या केजरीवाल भी इतनी सीट ले आए और उनको बस 4 की ज़रूरत हो या 2 की ज़रूरत हो, है ना, और जो 2 मान लो कोई निर्दलीय खड़ा है ना, तो वो निर्दलीय क्या करेगा? गेम चेंजर बनेगा, किंग मेकर बनेगा, है ना। तो हमें ये होना चाहिए कि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करें, चाहे हम किसी की भी सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे राइट्स को जो रिजर्व कर रहा है, अगर बीजेपी ही आ रही है, बीजेपी की सरकार बना देंगे हम। लेकिन अगर बीजेपी हमसे वादा करे, हमारे अगर मान लो ओखला के और मुस्तफ़ाबाद से सीट जीत जाती है, तो एमआईएम को इससे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। एमआईएम का जो वो है, क्या है मोटिव, क्या है कि हमारे राइट्स की बात होनी चाहिए, हमारे राइट्स, हमें रिजर्वेशन दो। हमारा बिहार वाला हाल हो गया तो बिहार वाला हाल होगा नहीं होगा, वो देखिए, इंडिया में राजनीति ऐसी दलालों, मतलब इसी छोटे किस्म के नेता आते हैं, बिक जाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ते रहें। उससे पार्टी ना छोटी हो जाती है। वो लोग अगले 5 साल बाद कहाँ जाएंगे? अगले इलेक्शन में उनको कोई पूछेगा भी नहीं। एमआईएम को धोखा दिया उन्होंने, 4 एमएलए जो है बिक गए,
लेकिन अगर वो नहीं बिकते तो आज सरकार बनाने वाले किंग मेकर MIM पार्टी होती। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है ना, उनको सबसे बड़ा सीख बिहार से लेना चाहिए। और अभी पिछला इलेक्शन यहाँ पे हुआ है, क्या नाम है, महाराष्ट्र में, अभी इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं लास्ट अभी इलेक्शन में कितने वोट से हारे हैं ये बताइए। इम्तियाज़ जलील साहब अभी कितने वोट से हारे हैं महाराष्ट्र में? 3000 मात्र वोट से हारे हैं। और किन लोगों की वोट से, किसकी वजह से हारे हैं? यही कांग्रेसी और असपा की वजह से ये वोट कटवे हैं असल। आज आपका नेतृत्व मजबूत होता, उसको तोड़ा इन असपा और कांग्रेसियों ने, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत आगे बढ़े। मुस्लिम क़यादत अगर आगे बढ़ेगी तो इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमें मतलब नहीं है बीजेपी आए, कांग्रेस आए भाई। और ये जो हिंदुओं को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई ये हिंदू खतरे में है,